हेलो, कैसे हैं आप सभी लोग? तो आज हम बात करेंगे बोन मैरो के बारे में। लास्ट वीडियो में हमने बात किया था कि ह्यूमन बॉडी के बोन्स में कितने डिफरेंट डिफरेंट टाइप के सेल्स होते हैं और आज का टॉपिक रहेगा हमारा बोन मैरो। बोन मैरो ये भी एक मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है नीट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। और आज हम इसमें ये भी देखेंगे कि इस टॉपिक से कैसे कैसे क्वेश्चंस बनते हैं। तो चलो शुरू करते हैं अपना टॉपिक और टॉपिक है आज का हमारा बोन मैरो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये पता होना चाहिए कि जो बोन मैरो है ये एक तरह का सॉफ्ट कनेक्टिव टिश्यू होता है। क्या होता है? सॉफ्ट कनेक्टिव टिश्यू। तो अपने कॉपी एंड पेन लेके बैठे नोट्स बनाते थे साथ में। तो टॉपिक है आज का हमारा बोन मैरो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये पता होना चाहिए कि जो हमारा बोन मैरो है ये एक तरह का सॉफ्ट कनेक्टिव टिश्यू होता है। ये सॉफ्ट कनेक्टिव टिश्यू होता है और ये सिर्फ और सिर्फ ह्यूमन बॉडी के लॉन्ग बोन में होता है। कहाँ प्रेजेंट होता है? सिर्फ और सिर्फ ह्यूमन बॉडी के लॉन्ग बोन में, शॉर्ट बोन में नहीं होता। मोस्ट इंपोर्टेंट लाइन कि जो बोन मैरो होते हैं ये एक तरह का सॉफ्ट कनेक्टिव टिश्यू है और ये सिर्फ और सिर्फ ह्यूमन बॉडी के लॉन्ग बोन्स में होते हैं। कहाँ होते हैं ये? सिर्फ और सिर्फ ओनली इन लॉन्ग बोन्स। ये सिर्फ और सिर्फ कहाँ होते हैं? ह्यूमंस के लॉन्ग बोन्स में ये प्रेजेंट होते हैं। कौन? बोन मैरो। नाउ बोन मैरो जो होता है ये बिल्कुल जेल की तरह होता है। किसकी तरह होता है? जेल की तरह। ठीक है, ये सॉफ्ट होता है, ठीक है, और बिल्कुल जेल की तरह होता है, जेल की तरह। जो कहाँ होता है? ह्यूमन बॉडी के लॉन्ग बोन में ये प्रेजेंट होता है। और इसलिए जो हमारा बोन मैरो है इसको हम माइलोइड टिश्यू भी कहते हैं, क्योंकि जो बोन मैरो होता है ये बिल्कुल जेल की तरह होता है। किसकी तरह होता है? जेल की तरह। ठीक है, और इसलिए हम इसको क्या कहते हैं? माइलोइड टिश्यू भी कहते हैं, क्योंकि माइलोइड का मतलब होता है सॉफ्ट। ठीक है ना। नाउ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो बोन मैरो है इसको हम हेमोपोइटिक टिश्यू भी कहते हैं ह्यूमन की बॉडी का। अब इसे हेमोपोइटिक टिश्यू क्यों कहते हैं? देखो, हेमोपोइटिक टिश्यू क्या होते हैं? हेमोपोइटिक टिश्यू ये ऐसे टिश्यूज होते हैं जो ह्यूमंस के ब्लड में ब्लड सेल्स का प्रोडक्शन करें, जैसे आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, ये सब। अब जो बोन मैरो जो टिश्यू है इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है ह्यूमन के ब्लड में ब्लड सेल्स को बनाना, आरबीसी बनाना, डब्ल्यूबीसी बनाना एंड प्लेटलेट्स बनाना। इसलिए हम बोन मैरो को हेमोपोइटिक टिश्यू भी कहते हैं बॉडी का। तो इस बात को ध्यान रखना है। ठीक है ना। नाउ अगली इंपॉर्टेंट बात, अगर बात करें इसके कॉम्पोजिशन की, कि बोन मैरो बने किससे होते हैं, तो बोन मैरो जो होते हैं ये एडिपोज टिश्यू, किससे? एडिपोज टिश्यू, एरुलर टिश्यू एंड ब्लड से बने हुए होते हैं। जहां पे एडिपोज टिश्यू एंड एरुलर टिश्यू ये दोनों एक टाइप के कनेक्टिव टिश्यू होते हैं। इसलिए तो कहा जाता है कि बोन मैरो एक तरह का सॉफ्ट कनेक्टिव टिश्यू है, ठीक है, जिसका अपीयरेंस बिल्कुल जेल की तरह होता है और ये ह्यूमन बॉडी के सिर्फ और सिर्फ लॉन्ग बोन में प्रेजेंट होता है। ठीक है ना। बोन मैरो का अपीयरेंस जेल की तरह होने की वजह से हम बोन मैरो को माइलोइड टिश्यू भी कहते हैं और इसके अलावा बोन मैरो को ह्यूमन के बॉडी का हेमोपोइटिक टिश्यू कहा जाता है। हेमोपोइटिक टिश्यू क्या होते हैं? हेमोपोइटिक टिश्यू ये ऐसे टिश्यूज होते हैं जो ह्यूमंस के अंदर ब्लड में ब्लड सेल्स का फॉर्मेशन करें और बोन मैरो का काम क्या होता है? ब्लड में ब्लड सेल्स को बनाना। इसलिए हम बोन मैरो को ह्यूमन की बॉडी का हेमोपोइटिक टिश्यू कहते हैं। इसके अलावा जो बोन मैरो होता है ये एरुलर टिश्यू, एडिपोज टिश्यू एंड ब्लड से बना होता है, जहां पे एरुलर टिश्यू एंड एडिपोज टिश्यू ये दोनों एक टाइप के कनेक्टिव टिश्यू होते हैं। आई होप ये बात समझ आ रही है ना। बात करेंगे इसके टाइप्स की। तो टाइप्स की अगर बात करें तो हमारा जो बोन मैरो होता है ये मेनली टू टाइप्स के होते हैं। पहला होता है रेड बोन मैरो और दूसरा होता है हमारा कौन सा? येलो बोन मैरो। तो ये मेनली दो टाइप्स के होते हैं। पहला होता है रेड बोन मैरो और दूसरा होता है येलो बोन मैरो। तो पहले बात करेंगे रेड बोन मैरो की। तो एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। तो टॉपिक रहेगा हमारा रेड बोन मैरो। पहले ही समझेंगे कि जो रेड बोन मैरो होता है, रेड बोन मैरो, पहले हम समझेंगे कि जो रेड बोन मैरो जो होता है ये रेड क्यों होता है। ठीक है, तो इसका रीजन ये है क्योंकि इस टाइप के बोन मैरो के अंदर लॉट्स ऑफ ब्लड वेसल्स आके सप्लाई होती है। क्या बोला मैंने? इस टाइप के बोन मैरो के अंदर लॉट्स ऑफ ब्लड वेसल्स आकर सप्लाई होती है और सिंपल सी बात है, अगर इस बोन मैरो में बहुत सारी ब्लड वेसल्स अगर आके सप्लाई होगी तो ब्लड वेसल का काम क्या है? ब्लड को कैरी करना, ये काम होता है ब्लड वेसल का। तो इस टाइप के बोन मैरो के अंदर
लॉट्स ऑफ ब्लड वेसल्स आके सप्लाई होती है, जिससे बहुत सारा या कह सकते हैं जिससे हाईली क्वांटिटी में या हाईली अमाउंट में जो ब्लड है वो बोन मेरो के अंदर सप्लाई होता है, और ब्लड होता है रेड, और उसी की वजह से इसका अपीयरेंस क्या होता है, कैसा होता है, रेड होता है। तो रेड अपीयरेंस क्यों होता है इसका, ड्यू टू लॉट्स ऑफ ब्लड सप्लाई, सॉरी लॉट्स ऑफ ब्लड वेसल्स, यानी कि इस टाइप की बोन मेरो के अंदर लॉट्स ऑफ ब्लड वेसल्स आके सप्लाई होती है, जिससे हाईली क्वांटिटी सॉरी जिससे हाईली अमाउंट में जो ब्लड है वो इस बोन मेरो के अंदर जाता है, और ब्लड होता है रेड, और उसी की वजह से क्या होता है, इस टाइप के बोन मेरो का जो अपीयरेंस है वो रेड होता है। तो सिंपल सा आंसर देना है इसका, ड्यू टू दी सप्लाई ऑफ लॉट्स ऑफ ब्लड वेसल्स, यानी इस टाइप की बोन मेरो के अंदर लॉट्स ऑफ ब्लड वेसल्स आके सप्लाई होती है, जिससे हाईली अमाउंट में ब्लड इस बोन मेरो में जाता है, और ब्लड होता है रेड, और उसी की वजह से इसका अपीयरेंस रेड होता है। ठीक है ना। नाउ इसके अगर पोजीशन की बात करें जैसे कि मैंने बताया कि जो बोन मेरो होते हैं ये सिर्फ और सिर्फ ह्यूमन बॉडी के लॉन्ग बोन्स में होते हैं, शॉर्ट बोन में नहीं होते। अभी लॉन्ग बोन में कहाँ होते हैं, तो ध्यान सुनना, ये देख सकते हैं एक लॉन्ग बोन का डायग्राम है। तो ह्यूमन बॉडी के लॉन्ग बोन का जो एंड वाला पार्ट है, ये एंड वाला पार्ट, इस एंड वाले पार्ट को हम एपीफाइसिस कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, एपीफाइसिस। तो इस एंड वाले पार्ट के अंदर यानी एपीफाइसिस के अंदर ये देख सकते हैं आप स्पॉन्ज की तरह स्ट्रक्चर दिख रहा है। इस स्पॉन्ज वाले स्ट्रक्चर को हम कहते हैं स्पॉन्जी बोन। क्या कहते हैं इसको, स्पॉन्जी बोन। और इसी स्पॉन्जी बोन के अंदर हमारा होता है रेड बोन मेरो। समझ रहे हो, तो इस बात को ध्यान रखना है। तो कहां होता है, तो सिंपल सी लाइन कह सकते हैं कि ह्यूमन बॉडी की लॉन्ग बोन का जो एंड वाला पार्ट है जिसे एपीफाइसिस कहते हैं, इस एपीफाइसिस के अंदर की तरफ कुछ स्पॉन्जिस लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। इन स्पॉन्जिस लाइक स्ट्रक्चर को स्पॉन्जी बोन कहते हैं, और इसी स्पॉन्जी बोन के अंदर ये हमारा रेड बोन मेरो होता है। तो सिंपल सी लाइन में ये कह सकते हैं कि जो रेड बोन मेरो होता है ये ह्यूमन बॉडी की लॉन्ग बोन के एंड में होता है। ठीक है ना, तो इस बात को ध्यान रखेंगे। ना इसके अगर फंक्शन की बात करें इसके फंक्शन की बात करें तो जो रेड बोन मेरो है इसका मेन फंक्शन पता क्या होता है, इसका मेन फंक्शन होता है कि ह्यूमन की ब्लड में जो ब्लड सेल्स है आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स, उसका प्रोडक्शन करना, उसका फॉर्मेशन करना, ये काम होता है रेड बोन मेरो का। कैसे, जो रेड बोन मेरो होती है, रेड बोन मेरो, इस रेड बोन मेरो के अंदर कुछ स्पेशलाइज्ड सेल्स होती है, इन्हें स्टेम सेल्स कहते हैं। स्टेम सेल्स क्या होती हैं, ये ऐसी सेल्स होती हैं जो बॉडी के अंदर अदर न्यू सेल का फॉर्मेशन करें। तो कहने का मतलब ये है मेरा कि रेड बोन मेरो के अंदर कुछ स्पेशलाइज्ड सेल होती है, इन स्पेशलाइज्ड सेल को हम कहते हैं स्टेम सेल। स्टेम सेल ये बॉडी की ऐसी सेल होती है जो बॉडी के अंदर अदर न्यू सेल का फॉर्मेशन करें। तो ये जो रेड बोन मेरो की जो स्टेम सेल है, यही स्टेम सेल क्या करती है, ह्यूमंस के ब्लड में ब्लड सेल्स बनाती है। क्या बनाती है, ब्लड सेल्स, ब्लड सेल जैसे आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स। तो सिंपल सा क्या फंक्शन है रेड बोन मेरो का, ये ह्यूमन के ब्लड में जो ब्लड सेल्स हैं उसके प्रोडक्शन में ये हेल्प करते हैं। कैसे करते हैं, रेड बोन मेरो के अंदर कुछ स्पेशलाइज्ड सेल्स होती हैं जिन्हें स्टेम सेल्स कहते हैं। ठीक है, और स्टेम सेल ये बॉडी की ऐसी सेल है जो अदर न्यू सेल बनाए। तो रेड बोन मेरो की यही स्टेम सेल क्या करती है, ब्लड सेल बनाती है ब्लड के अंदर। और ये ब्लड सेल होती है तीन तरह की, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स। आई होप ये बात आप समझ पा रहे हो। ठीक है ना। नाउ अगली इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर ये बतानी है मुझे कि जब किसी न्यूबॉर्न बेबी का बर्थ होता है, जब किसी न्यूबॉर्न बेबी का बर्थ होता है, न्यूबॉर्न बेबी का जब बर्थ होता है, तो जो न्यूबॉर्न बेबी का जो एंटायर स्केलेटन है, एंटायर स्केलेटन यानी इसका पूरा स्केलेटन, यानी इसके स्केलेटन में जितने भी लॉन्ग बोन होंगे, ठीक है, इसके सभी लॉन्ग बोन के मतलब कि इसके सभी लॉन्ग बोन में हर जगह क्या होगा, रेड बोन मेरो होगा। तो इस बात को ध्यान रखेंगे कि जब किसी न्यूबॉर्न बेबी का बर्थ होता है तो न्यूबॉर्न बेबी के सारे स्केलेटन में, मतलब कि न्यूबॉर्न बेबी के अंदर, न्यूबॉर्न बेबी के अंदर जितना भी लॉन्ग बोन होगा, उन सभी लॉन्ग बोन में हर जगह क्या होगा, रेड बोन मेरो होगा। हर जगह क्या होगा, यहाँ पे रेड बोन मेरो होगा। ठीक है, क्यों होगा,
क्योंकि न्यूबॉर्न बेबी को ज्यादा से ज्यादा ब्लड सेल्स चाहिए होती है, ठीक है, ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टेशन के लिए, WBC चाहिए होती है प्रोटेक्शन के लिए ये सब आई होप ये बात आपको समझ आ रही हो, ठीक है ना। तो इस बात को ध्यान रखना है। लेकिन आफ्टर 5 ईयर्स, जैसे ही उसकी एज क्या होती है, आफ्टर 5 ईयर्स एज, आफ्टर 5 ईयर्स एज उसके लॉन्ग बोन में, उसके लॉन्ग बोन के मिड में जो रेड बोन मेरो होता है, रेड बोन मेरो, ये रिप्लेस कर जाता है किससे, येलो बोन मेरो से, ठीक है ना। तो इस बात को ध्यान रखेंगे। दोबारा सुनने क्या बताया कि जो हमारे न्यूबॉर्न बेबी होते हैं, उस न्यूबॉर्न बेबी की बॉडी में जितने भी लॉन्ग बोन है, उन सभी लॉन्ग बोन में हर जगह क्या होगा, रेड बोन मेरो होगा, ताकि न्यूबॉर्न बेबी के अंदर ज्यादा से ज्यादा ब्लड सेल्स बने, क्योंकि न्यूबॉर्न बेबी को काफी ज्यादा क्वांटिटी में या वॉल्यूम में ब्लड सेल्स चाहिए होता है, इसलिए। लेकिन जैसे ही उस न्यूबॉर्न बेबी की एज, जैसे ही उस न्यूबॉर्न बेबी की एज क्या होती है, 5 ईयर से ऊपर जाती है, तो उसकी लॉन्ग बोन के मिड में जितना भी रेड बोन मेरो होता है, ये रेड बोन मेरो रिप्लेस कर जाता है येलो बोन मेरो से ये रेड बोन मेरो रिप्लेस कर जाता है येलो बोन मेरो से। इतनी बात समझ आई। तो ये है रेड बोन मेरो के बारे में। नाउ सेकंड टाइप का देखेंगे, दैट इज येलो बोन मेरो। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका एक बार। अब बात करेंगे यहाँ पे येलो बोन मेरो की। किसकी? येलो बोन मेरो की। तो रेड बोन मेरो समझ आया। तो ये ह्यूमन बॉडी की लॉन्ग बोन के एंड में होता है। कहाँ होता है? ह्यूमन बॉडी के लॉन्ग बोन के एंड में ये प्रेजेंट होता है, और इसका मेन फंक्शन होता है कि ब्लड सेल्स की फॉर्मेशन में हेल्प करवाता है, ठीक है। तो अगला जो है हमारा, दैट इज येलो बोन मेरो। दैट इज येलो बोन मेरो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये पता होना चाहिए कि जो येलो बोन मेरो होते हैं, येलो क्यों होते हैं? क्योंकि येलो बोन मेरो के अंदर क्या होता है, लॉट्स ऑफ फैटी टिश्यू क्या रहता है, एक्यूमुलेट रहता है। जैसे मैंने बताया अभी कि जब किसी न्यूबॉर्न बेबी का बर्थ होता है, तो न्यूबॉर्न बेबी के बोन में हर जगह रेड बोन मेरो रहता है। बट जैसे ही उसकी एज 5 ईयर से ऊपर जाती है, तो उसके लॉन्ग बोन की मिड में जो रेड बोन मेरो होता है, रेड बोन मेरो, उस रेड बोन मेरो में क्या होता है, लॉट्स ऑफ फैटी एसिड आके इकट्ठा हो जाता है, और फैटी एसिड होता है येलो कलर का, जिसकी वजह से क्या होते हैं, ये रेड बोन मेरो कन्वर्ट हो जाते हैं येलो बोन मेरो में। तो कह सकते हैं कि येलो बोन मेरो के येलो होने का जो मेन रीजन है वो है ड्यू टू दी फैटी एसिड्स, ड्यू टू दी फैटी टिश्यूज, सॉरी। और फैटी टिश्यू का जो अपीयरेंस होता है वो होता है येलोइश। तो समझ आया कि जो येलो बोन मेरो होते हैं ये येलो क्यों होते हैं? क्योंकि इस टाइप के बोन मेरो में क्या होते हैं, लॉट्स ऑफ फैटी टिश्यूज क्या रहते हैं, एक्यूमुलेटेड रहते हैं इनके अंदर, और फैटी टिश्यू का अपीयरेंस होता है येलोइश। यही रीजन है कि इस टाइप के जो बोन मेरो होते हैं वो येलो कलर के होते हैं ना। दूसरी बात इनकी अगर करें पोजीशन की, किसकी? पोजीशन की, कि ये ह्यूमन बॉडी में कहाँ होता है। तो ये ह्यूमन बॉडी की लॉन्ग बोन का ये जो मिड वाला पार्ट दिख रहा है, मिड वाला लॉन्ग बोन का जो मिड वाला पार्ट है उसे डायफाइसिस कहते हैं। तो इस लॉन्ग बोन के मिड वाले पार्ट के अंदर ये देख सकते हैं आप, ये एक रेड कलर से मैंने कैविटी बना रखी है, इसे मेडुलरी कैविटी कहते हैं। इसी मेडुलरी कैविटी के अंदर हमारा होता है येलो बोन मेरो। तो येलो बोन मेरो कहाँ होगा कि जो लॉन्ग बोन्स का जो मिड पार्ट है, लॉन्ग बोन का जो मिडल पार्ट जो है, मिडल पार्ट, ये उसमें प्रेजेंट होगा। किसके अंदर? वो भी मेडुलरी, इसके अंदर वो भी मेडुलरी कैविटी के अंदर, ठीक है ना। तो इस बात को ध्यान रखना है। यानी कि मैंने बताया जैसा कि बोन मेरो सिर्फ और सिर्फ ह्यूमन बॉडी के लॉन्ग बोन्स में होते हैं। अब ये होते हैं दो तरह के, रेड बोन मेरो एंड येलो बोन मेरो। जहां पे रेड बोन मेरो जो होता है, रेड बोन मेरो, ये ह्यूमन बॉडी के लॉन्ग बोन के एंड में होता है। तो वहीं येलो बोन मेरो कहाँ होता है? ह्यूमन बॉडी के लॉन्ग बोन के मिडल पार्ट में होता है, जिसे डायफाइसिस कहते हैं। मिडिल पार्ट में एक कैविटी होती है जिसे मेडुलरी कैविटी कहते हैं, इसी के अंदर होता है येलो बोन मेरो, ठीक है ना। तो रेड बोन मेरो एंड येलो बोन मेरो ये होते एक ही बोन के अंदर है, बट उसी बोन के अंदर इनकी पोजीशन अलग होती है। रेड बोन मेरो होता है एंड में, तो वहीं येलो बोन मेरो होता है लॉन्ग बोन के बीच में। इतनी बात समझ आई? ठीक है ना। इसके फंक्शंस की बात करें तो येलो बोन मेरो के दो मेन फंक्शंस होते हैं।
यस। पहला फंक्शन कौन सा होता है? पहला फंक्शन ये होता है कि ये स्टोर्स फैट, ये फैट को स्टोर करके रखते हैं फॉर द एनर्जी प्रोडक्शन, फॉर द एनर्जी प्रोडक्शन। कैसे करते हैं? येलो बोन मेरो के अंदर ना एक स्पेशलाइज्ड सेल होती है जिसे हम एडिपोसाइट सेल कहते हैं, जिसे हम एडिपोसाइट सेल कहते हैं। ये एक तरह की स्टेम सेल होती है, ठीक है ना। तो येलो बोन मेरो के अंदर एक स्पेशल टाइप की स्टेम सेल होती है जिसका नाम है एडिपोसाइट सेल। ये एडिपोसाइट सेल क्या करती है? फैट को स्टोर करने का काम करती है, और इसके अलावा ये ह्यूमन की बॉडी में फैट सेल्स को बनाती भी है, फैट सेल्स के प्रोडक्शन में भी हेल्प करती है। समझ रहे हो ना? तो इस बात को ध्यान रखना है। तो पहला फंक्शन क्या है येलो बोन मेरो का? कि ये ह्यूमंस के बॉडी में जो फैट होते हैं ये उन फैट को स्टोर करने का काम करते हैं। कैसे करते हैं? येलो बोन मेरो के अंदर एक स्पेशलाइज्ड स्टेम सेल होती है जिसे एडिपोसाइट सेल कहते हैं। तो येलो बोन मेरो की यही एडिपोसाइट सेल क्या करती है? फैट को स्टोर करके रखती है ना। जो दूसरा फंक्शन जो होता है इसका वो ये होता है कि इमरजेंसी टाइम पे ये जो ये जो येलो बोन मेरो है, येलो बोन मेरो, ये एक्ट करने लगते हैं किसकी तरह? रेड बोन मेरो की तरह। किसकी तरह? रेड बोन मेरो की तरह। समझ रहे हो ना? यानी रिप्लेस कर जाते हैं किससे? रेड बोन मेरो से। समझ रहे हो ना? इमरजेंसी टाइम पर ये एक्ट करने लगते हैं किसकी तरह? रेड बोन मेरो की तरह। क्यों इमरजेंसी टाइम पे? कैसे? जैसे मान लो किसी का ब्लड लॉस हो गया, किसी का एक्सीडेंट हो गया और उस एक्सीडेंट में उसका खूब सारा ब्लड लॉस हो गया, ठीक है। तो इस केस में क्या होता है? बॉडी को ब्लड की नीड होती है। तो इस केस में क्या होगा कि उसके लॉन्ग बोन के बीच में जो येलो बोन मेरो है, ये येलो बोन मेरो एक्ट करने लगेगा किसकी तरह? रेड बोन मेरो की तरह। यानी कि ये जो येलो बोन मेरो है ये रेड बोन मेरो की तरह एक्ट करने लगेगा। यानी कि ये येलो बोन मेरो क्या करेगा? उस इमरजेंसी टाइम पे ब्लड सेल्स फॉर्म करने लगेगा। क्या करने लगेगा? ये ब्लड सेल्स फॉर्म करने लगेगा। समझ रहे हो? इमरजेंसी टाइम पे। वैसे नहीं करेगा, इमरजेंसी टाइम पे करेगा, ठीक है ना। क्योंकि उस दौरान बॉडी को ब्लड की नीड होगी ना। तो इस केस में लॉन्ग बोन के बीच में जो येलो बोन मेरो है दे एक्ट्स एज अ रेड बोन मेरो, ठीक है ना। और सिंपल सी बात है, अगर येलो बोन मेरो रेड बोन मेरो की तरह एक्ट करेगा तो ये क्या करेगा? इमरजेंसी टाइम पर ब्लड के अंदर ब्लड सेल्स बनाएगा। तो ये है दो मेन फंक्शंस। और एक बात और बतानी है, जब किसी को अनीमिया होता है तो हम सभी जानते हैं अनीमिया में क्या होता है? शरीर में खून की कमी हो जाती है, ब्लड की कमी हो जाती है। तो अनीमिया कंडीशन में क्या होता है? जब किसी पर्सन को अनीमिया होता है तो अनीमिया कंडीशन में क्या होगा कि जो लॉन्ग बोन्स के अंदर मतलब कि लॉन्ग बोन के बीच में जो येलो बोन मेरो है, इस केस में येलो बोन मेरो जो होते हैं वो रिप्लेस कर जाते हैं किससे? रिप्लेस कर जाते हैं किससे? रेड बोन मेरो से, ठीक है ना। तो इस बात को ध्यान रखना है कि जब किसी को अनीमिया होता है तो अनीमिया कंडीशन के दौरान क्या होता है? शरीर में खून की कमी हो जाती है। तो उस केस में हमारी बॉडी को काफी नीड होती है ब्लड की। तो इस केस में क्या होता है कि उस पर्सन की लॉन्ग बोन की मिड में जो भी येलो बोन मेरो होगा, ये येलो बोन मेरो रिप्लेस कर जाएगा रेड बोन मेरो से, ताकि ज्यादा से ज्यादा ब्लड सेल्स बॉडी के अंदर बने, ठीक है ना। तो ये था हमारा बोन मेरो, टू टाइप्स के, रेड बोन मेरो, येलो बोन मेरो। रेड बोन मेरो होते हैं लॉन्ग बोन के एंड में, तो येलो बोन मेरो होते हैं लॉन्ग बोन के बीच में। रेड बोन मेरो का काम क्या होता है? ब्लड सेल्स बनाना। तो वहीं येलो बोन मेरो के दो काम होते हैं, पहला फैट को स्टोर करना, उसके साथ साथ फैट सेल्स बनाना, और दूसरा इमरजेंसी टाइम पर बॉडी के अंदर ब्लड सेल्स का फॉर्मेशन करना, ठीक है ना। तो आज के लिए बस इतना काफी है। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एंड थैंक यू सो मच। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।